अस्सलामुअलैकुम। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट के इस सेशन में तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। आज के इस सेशन में हम एमएस पावरपॉइंट के इंसर्ट टैब में टेक्स्ट टूल को स्टडी करेंगे। वेरी फर्स्ट यहाँ पर है टेक्स्ट बॉक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने स्लाइड को सिलेक्ट किया है और आप कुछ बॉक्स को ड्रॉ करके उसको कुछ स्टाइलिश फॉर्म देना चाहते हैं और उसमें आप लिखना चाहते हैं वर्ड आर्ट स्टाइल्स की मदद से, तो आप टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने इस बॉक्स को यहाँ पर ड्रैग करके इंसर्ट कर देना है। तो इसके बाद आप देखेंगे टॉप ऑफ द स्क्रीन यहाँ पर ड्राइंग टूल्स एक्टिव हो चुका है जो कि इस बॉक्स के मुतल्लिक है। तो मज़ीद इस बॉक्स को आपने खूबसूरत बनाना है शेप स्टाइल्स की मदद से। यहाँ पर कुछ शेप स्टाइल्स हैं, जैसे कि अगर आउटलाइन की बात करें तो ये आउटलाइंस हैं, और अगर आपने इनको मुकम्मल फिल करना है तो यहाँ पर कुछ कलर्ड फिल हैं, डिफरेंट तरह के कुछ कलर्स हैं। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, इस बॉक्स में लिखने के लिए यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स की ऑप्शन है, आप इसको क्लिक करेंगे। आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप इसके अंदर कुछ तहरीर लिख सकते हैं, जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर वेलकम लिखता हूँ और इसके अंदर आपने यहाँ पर वेलकम लिख लिया। और इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, ये जो बॉक्स आपने ड्रॉ किया है, इस बॉक्स को आप किसी सॉलिड फिल या स्टैटिक फिल्स कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट तरह के कलर्स हैं, आप कोई सा भी इनको कलर दे सकते हैं इस बॉक्स को। मज़ीद इस बॉक्स में अगर आपने कोई पिक्चर को इंसर्ट करना है तो आप इस पिक्चर को क्लिक करें और आपने उस लोकेशन में जाना है जहाँ पर वो पिक्चर है, उसको यहाँ से आप इंसर्ट करें तो वो पिक्चर इस बॉक्स में इंसर्ट हो जाएगी। इसके अलावा अगर इस बॉक्स को कुछ आपने इस ब्लू कलर के कुछ ग्रेडियंट्स फिल करना है तो आप इसको इस ग्रेडियंट्स के तौर पर कुछ फिल कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास टेक्सचर की एक ऑप्शन मौजूद है, तो इस बॉक्स में अगर कोई आपने टेक्सचर को फिल करना है तो यहाँ पर डिफरेंट टेक्सचर हैं, तो आप इसको एज टेक्सचर फिल कर सकते हैं इस बॉक्स को। इसके बाद शेप आउटलाइन। इस बॉक्स की आउटलाइन आप कोई सा भी कलर यहाँ पर चूज़ कर दें और उस कलर की आप इसको आउटलाइन दे सकते हैं। और मज़ीद ये कि इस आउटलाइन की थिकनेस को अगर ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप इस वेट में आएँ और यहाँ पर इस आउटलाइन की थिकनेस को आप ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर इस आउटलाइन आपको डैशेस में चाहिए तो आपने इसको डैशेस ऑप्शन में आना है और यहाँ पर डिफरेंट तरह की ये आपके पास डैशेस ऑप्शन है, तो आप इसको डैशेस ऑप्शन की मदद से आउटलाइन को एक मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है शेप इफ़ेक्ट। इस शेप को डिफरेंट इफ़ेक्ट दिए जा सकते हैं, जैसा कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इफ़ेक्ट आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है। इसी तरह इसके डिफरेंट काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स हैं, तो आप कोई सा भी इफ़ेक्ट दे सकते हैं। इसको ग्लो कर सकते हैं, इसके सॉफ्ट एजेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसको बीवेल की मदद से मज़ीद अट्रैक्टिव ब्यूटीफुल बना सकते हैं। 3D रोटेशंस में आप इसको घुमा सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं किसी भी एंगल या डायरेक्शंस में। जैसा कि इस बॉक्स के कुछ यहाँ पर ऑप्शंस थे, सेम इस बॉक्स के अंदर जो मैंने वेलकम लिखा है, इस वेलकम के भी कुछ डिफरेंट आगे ऑप्शंस हैं। मीन्स कि इस वेलकम को अगर मैं वर्ड आर्ट स्टाइल में लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं कोई सा भी स्टाइल को सिलेक्ट कर दूंगा, तो आप यहाँ पर देखें कि वो वेलकम जो सा है वो उस वर्ड आर्ट स्टाइल में मज़ीद खूबसूरत हमें नज़र आ रहा है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, ये जो वेलकम है, इस वेलकम को अगर आप कोई कलर देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कोई सा भी सॉलिड कलर इस वेलकम में फिल कर सकते हैं। और इस वेलकम की अगर आपने इस वेलकम में अंदर कोई पिक्चर को इंसर्ट करना है तो आप इस पिक्चर को क्लिक करें और आपने पिक्चर को सिलेक्ट करके इंसर्ट कर देना है। सॉरी, आपने पहले इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप टेक्स्ट फिल में जाएंगे, पिक्चर क्लिक करेंगे और आपने पिक्चर को सिलेक्ट करके इंसर्ट कर देना है। तो आप देखेंगे वो जो वेलकम मैंने लिखा था उस वेलकम में ये पिक्चर फिल हो चुकी है। इसी तरह पिक्चर के अलावा अगर आपने कुछ ग्रेडियंट्स के तौर पर इसको आपने फिल करना है तो यहाँ पर डिफरेंट ग्रेडियंट्स हैं जो कि मज़ीद हमारे इस टेक्स्ट को खूबसूरत बना रहे हैं। और इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन मौजूद है, वो है
टेक्सचर की। आप एज टेक्सचर फिल कर सकते हैं इस जो बॉक्स के अंदर आपने वेलकम लिखा है। यहाँ पर डिफरेंट तरह के आपको कुछ स्टाइल्स दिए गए हैं टेक्सचर, तो आप इसको एज टेक्सचर यहाँ पर फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरी ब्यूटीफुल स्लाइड्स ये बन चुकी है। और इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ हमें आउटलाइन की ऑप्शन दी गई है। हम इसकी आउटलाइन को कोई कलर दे सकते हैं, तो यहाँ पर आपने आउटलाइन कलर को सिलेक्ट कर लेना है। और अगर आउटलाइन की थिकनेस कम है तो आपने इसकी आउटलाइन की थिकनेस को, ये वेट ऑप्शन में आना है और आपने उसकी थिकनेस को यहाँ से ज़्यादा कर देना है। और बिल्कुल इसी तरह इस आउटलाइन को अगर आपको डॉटेड में आउटलाइन चाहिए, मीन्स के डैशेस में, आप इस डैशेस को क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने वो डैशेस को, वो डॉटेड को सिलेक्ट कर देना जो ज़्यादा आपके लिए अट्रैक्टिव या ब्यूटीफुल आप समझते हैं। तो इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, जैसा हमने इस बॉक्स के कुछ इफ़ेक्ट देखे थे, इसी तरह इस टेक्स्ट के भी कुछ इफ़ेक्ट हैं। टेक्स्ट इफ़ेक्ट की अगर मैं बात करूं तो ये शैडो है, आप इस अपने टेक्स्ट को शैडो दे सकते हैं। रिफ्लेक्शन है, इसकी कुछ रिफ्लेक्शंस की भी यहाँ पर ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर आप इसको ग्लो करना चाहते हैं तो वो कलर को चूज़ करें और जितना ग्लो करना है उसको आप चूज़ करें कि मुझे इतने लेवल पर, इतने पॉइंट्स पर मुझे इसको ग्लो करना है। इसके बाद बी वेल की यहाँ पर कुछ ऑप्शन मौजूद हैं, आप इसको बी वेल कर सकते हैं। बी वेल से भी जो डेट आपका ये ज़्यादा खूबसूरत टेक्स्ट दिखाई देगा बी वेल के ज़रिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट, और इसकी 3D रोटेशन है, आप इसको 3D रोटेट कर सकते हो किसी भी एंगल पर। आप देखें कि यहाँ पर ये कितना ही खूबसूरत लग रहा है 3D रोटेशंस में। इसके बाद लास्ट में है ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप इस टेक्स्ट को मीन्स के किसी भी एंगल में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर उसकी काफ़ी सारी ऑप्शन मौजूद हैं। आप ये देखें कि इसकी हमने इस ट्रांसफॉर्मेशन में डिफरेंट एंगल्स में हमने इसको लिखा है। तो ये डियर स्टूडेंट्स बहुत ही खूबसूरत एक कमांड है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की, जिसकी मदद से आप अपनी प्रेजेंटेशन में जो स्लाइड्स को आप डिज़ाइन करते हैं, उन स्लाइड्स में आप जितना डीपली काम करेंगे उतनी ही ज़्यादा अट्रैक्टिव स्लाइड्स को बना पाएंगे और उतनी ही बेहतरीन आपकी प्रेजेंटेशन होगी। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ हमारे पास ऑप्शन हैं, इनको मैं आपको एक शेप की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने एक शेप को यहाँ पर ड्रॉ किया है। अभी ये शेप इस बॉक्स के ऊपर है, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो शेप है, ये शेप है इस बॉक्स के नीचे आ जाए जिस पर मैंने वेलकम लिखा है। तो मैं यहाँ पर इस सेंड बैकवर्ड को क्लिक करूँगा, यहाँ पर सेंड टू बैक को मैं क्लिक करूँगा, तो वो जो शेप थी वो इस बॉक्स के नीचे आ चुकी है। अगर मुझे वो शेप इसके ऊपर चाहिए, यहाँ पर ब्रिंग फॉरवर्ड को मैं क्लिक करूँगा, ब्रिंग टू फ्रंट को क्लिक करने से वो शेप इसके ऊपर आ जाएगी। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैंने यहाँ पर वेलकम लिखा है, इसकी अलाइनमेंट को आप इस पेज की लेफ़्ट साइड पर लेकर आ सकते हैं, इस पेज के सेंटर में, राइट साइड में, टॉप, मिडल, बॉटम, यहाँ पर किसी भी रोटेशन में, किसी भी आप इसकी लोकेशंस को चेंज कर सकते हैं। पेज के ऊपर, पेज के दरमियान में या पेज के सबसे आखिर में। इसी तरह पेज की लेफ़्ट साइड, सेंटर एंड राइट साइड, यहाँ पर आपको तमाम ऑप्शंस दी गई हैं, तो आप इन तमाम ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं टॉप पर लेकर आऊँ तो मैं लिखूँगा अलाइनमेंट टॉप, क्लिक करूँगा तो ये इसके टॉप ऑफ द पेज। अगर मुझे इसको पेज के सेंटर में लेकर आनी है, अलाइनमेंट मिडल को करूँगा तो ये मिडल ऑफ द पेज। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, इस वेलकम की रोटेशंस 90 डिग्री पर आप कर सकते हैं राइट, 90 डिग्री पे लेफ़्ट, और इसको फ्लिप वर्टिकल या इसको हॉरिजॉन्टल, ये डिफरेंट ऑप्शंस को आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह इस बॉक्स में जो मैंने लिखा है, इसकी आप हाइट को अगर इंक्रीज़ करेंगे तो इसकी हाइट ज़्यादा होगी, और इसी तरह इसको आप डिक्रीज़ करेंगे तो इसकी हाइट कम होगी। इसी तरह इसकी विड्थ को ज़्यादा करेंगे तो इसकी विड्थ मीन्स इसकी चौड़ाई ज़्यादा होगी, इससे आप इसको कम करेंगे तो इसकी विड्थ या चौड़ाई कम होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के टेक्स्ट बॉक्स टूल को कम्प्लीटली और डीपली स्टडी किया है। आई होप कि आपको इसकी बेहतरीन समझ आ चुकी होगी। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का मुकम्मल कोर्स सीखना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।